हेलो बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैनिजारो रिएक्शन के बारे में। ठीक है, देखो कैनिजारो रिएक्शन एक बहुत ही, सबसे पहले मैं बता दूं, बहुत ही सिंपल रिएक्शन, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, हर किसी को समझ में आएगा। ठीक है ना। एंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली मैं बात करूंगा यहाँ पे बोर्ड्स के लिए। ठीक है ना। तो बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और बोर्ड्स एग्जामिनेशन में कैनिजारो रिएक्शन से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछेगा, क्या क्वेश्चंस पूछता है, वो बातें मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है ना। वीडियो छोटू सा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा यार, बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा और बहुत ही आसान है। आएगा तो फटाफट, है ना, फटाफट लिख लेना उसको। ठीक है ना। तो देखो हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं कैनिजारो रिएक्शंस क्या हो गया। तो बच्चे अगर बोर्ड में कैनिजारो रिएक्शंस अगर एक्सप्लेन करने आता है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। सम टाइम क्या होता है, तुमको आता भी है, तुम लिख करके भी आते हो, बट मार्क्स एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आ पाता। ठीक है। तो उसका रीजन क्या होता है, क्यों नहीं आ पाता, लिख करके भी आ रहे हो फिर मार्क्स नहीं आते, उसका रीजन क्या होता है। ठीक है ना। तो अगर कैनिजारो रिएक्शंस अगर आता है, ठीक है, कैनिजारो रिएक्शंस अगर आता है तो सबसे पहले देखो उसका स्टेटमेंट जरूर लिखना। अगर एक्सप्लेन करने आ गया ना, नेम रिएक्शन से, और बोर्ड एग्जाम में नेम रिएक्शन तो 110% आता ही है, तो जितने सारे नेम रिएक्शन से बच्चे उसको अच्छे से कर लो। ठीक है ना, क्योंकि आना ही आना है, आना ही आना है। ठीक है ना। तो उसी में ये कैनिजारो रिएक्शंस हो गया। तो कैनिजारो रिएक्शन देता किसमें है, ये किस, ये कौन सा कंपाउंड है जो कैनिजारो रिएक्शन देगा बच्चे, ये एल्डिहाइड देगा। एल्डोन कंडेंसेशन ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है। तो कैनिजारो रिएक्शंस वो एल्डिहाइड देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ओके, क्या नहीं होता है, बस अल्फा हाइड्रोजन का ही चक्कर है। एल्डोन कौन देता था, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता था। कैनिजारो कौन देगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे स्टेटमेंट डालोगे कि व्हेन एन एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, है ना, इज ट्रीटेड विद, किसके साथ ट्रीट करोगे, कॉन्क NaOH या कॉन्सेंट्रेटेड KOH। एल्डोन में क्या यूज होता था, डाइल्यूट NaOH, यहाँ पे क्या यूज करोगे, कॉन्क NaOH, है ना। जब एल्डिहाइड को इसके साथ ट्रीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस अंडरगो करेगा ना, देन इट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। अब देखो बच्चे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस का मतलब क्या हो गया कि जो वन मॉलिक्यूल्स होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो वन मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड, एंड जो अदर मॉलिक्यूल्स होगा, है ना, वो रिड्यूस हो जाएगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब ही यही होता है कि वन मॉलिक्यूल्स गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर मॉलिक्यूल्स गेट रिड्यूस्ड, है ना। तो स्टेटमेंट देख लिया इसमें कि एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन इज व्हेन ट्रीटेड विद कॉन्क NaOH और KOH undergo disproportionation reaction, that is one molecules of aldehyde is oxidized and other molecules of aldehyde, दो मॉलिक्यूल्स होगा, है ना, दो मॉलिक्यूल्स होगा, तो एक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड दूसरा मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दैट इज द कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है ना। तो कैनिजारो रिएक्शन में बच्चे ये स्टेटमेंट जरूर डालना, अगर आता है लिखने को ना, ये स्टेटमेंट जरूर डालना। ठीक है। अब मैं मिटाता हूं इसको। अब यहाँ पे देखो इक्वेशंस मैं दिखाता हूँ, इक्वेशंस तो लिखना ही लिखना है, अगर साथ में अगर स्टेटमेंट भी डालते हो तो मार्क्स कटने की गुंजाइश बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, देखो HCHO। ठीक है, कितने मोल्स लोगे, 2 मोल्स लोगे, या तो यहाँ पे 2 लगा दो, नहीं तो फिर यहाँ पे ऐसे लिख दो HCHO, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये चेक करो कि क्या इस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है, क्या बोलो, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, दिस इज नो अल्फा हाइड्रोजन। क्यों नहीं है भाई, तो देखो ये CHO है, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया ना। फंक्शनल ग्रुप का जो एडजेसेंट कार्बन होता है ना, वो अल्फा कार्बन कहलाता है, और इस अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है ना, वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। बट देखो ये फंक्शनल ग्रुप है,
उसके बाद कोई कार्बन है ही नहीं, तो जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन होने का कोई सीन ही नहीं बनता, ठीक है ना। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, देखो यहाँ पे डालोगे कॉन्क NaOH डाल दिया, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल्स क्या है, एक मॉलिक्यूल्स ये है, ऑक्सीडाइज करवा दो, और ये जो एक मॉलिक्यूल्स उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, है ना। तो अब एक बात बताओ कि जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ना, और एल्डिहाइड का जब रिडक्शन करवाओगे तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, सबको आता होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड गिव अल्कोहल। तो एक मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करवा दो भाई, ठीक है, हमने करवा दिया, HOOH बना दिया, प्लस अब इस एल्डिहाइड का रिडक्शन करवा दो, ठीक है। रिडक्शन का मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बात समझ में आ रही है। तो एक कार्बन का अल्कोहल क्या बनेगा बताओ, एक ही कार्बन है ना इसमें, तो एक कार्बन का अल्कोहल क्या बन जाएगा बच्चे, CH3OH, ये बनेगा ना मिथाइल अल्कोहल, बात समझ में आ रही है। फॉर्मल्डिहाइड था, राइट, क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। अब यहाँ पे जो Na है ना, तो उसके H हटा के यहाँ पे Na लगा दो, सॉल्ट बना लेता है ये, बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये एसिड और यहाँ पे मेटल क्या होता है, बेस होता है ना, यहाँ पे H हटा के क्या लगा दोगे, Na। नाम क्या हो जाएगा इसका, नाम भी थोड़ा प्रॉपर दिखा दोगे, कंजूसी नहीं करोगे लिखने में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या हो गया, सोडियम फॉर्मिक, और यहाँ पे ये क्या लिख दोगे, दिस इज मिथाइल एल्कोहल, है ना। हो गया कहने जा रहा हूँ रिएक्शन, ये तुम्हारा क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया। दूसरा अगर एग्जांपल अगर मैं ले लूं यहाँ पे, दिस इज द बेंजल्डिहाइड, क्या बात समझ में आ रही है, CHO, ये क्या हो गया इसका नाम, बेंजल्डिहाइड। अब देखो बोर्ड एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं ना, दो बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स है, एक फॉर्मल्डिहाइड एंड दूसरा क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, है ना, और दूसरा क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड। तो यही दोनों रिएक्शन फेमस है, पूछेगा तो यही दो एग्जांपल पूछेगा, दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो, तीसरा नहीं पूछने वाला। जब भी पूछेगा तो फॉर्मल्डिहाइड, नहीं तो फिर बेंजल्डिहाइड। तो अगर कहने जा रहा हूं रिएक्शन पूछ रहा है तो स्टेटमेंट के साथ बना देना, ये एग्जाम्पल देना, दूसरा ये एग्जाम्पल। अब देखो हमने बेंजल्डिहाइड लिख दिया, तो यहाँ पे क्या समझना तुमको कि ये 2 मोल्स है, 1 मोल्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या, हमने ये 2 मोल्स लगा दिया। अब यहाँ पे क्या डाल दिया, कॉन्क, इस बार हमने KOH ले लिया, ऐसा नहीं कि एनी टाइम NaOH, है ना, NaOH की जगह पे KOH भी यूज करेगा। तो देखो 2 मॉलिक्यूल्स है अगेन, अब ये क्या है ना, इसको मुझे नहीं देखना, चेक करो कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। देखो यहाँ पे बेंजीन है ना, ये कार्बन, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गए, फंक्शनल ग्रुप का ये कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। तो क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, नहीं है, क्योंकि बेंजीन पे सारे कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है ना, C6H6, ईच कार्बन हैज 1 हाइड्रोजन। तो जब यहाँ पे CHO ग्रुप जब इसके साथ अटैच हुआ, इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ से निकला होगा, बोलो हाँ या ना, क्योंकि ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है ना। तो देखो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया, 1 2, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, दिखाया नहीं मैंने, ऐसे अगर दिखा दूं ऐसे, इस तरीके से, है ना, जरा देखो, तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया, 2 3 और एक इधर 4, तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना हुआ है, इसका मतलब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो इसके पास भी क्या अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या करेगा, कहने जा रहा हूं रिएक्शन देगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब कहने जा रहा हूं रिएक्शन देगा बच्चे, तो देखो अब ये क्या है, मेरे को लेना देना नहीं है, बस पॉइंट किसको करो, CHO को एक बार ऑक्सीडाइज करवा दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, COOH में, लिख दिया यहाँ पे, ये बेंजीन जैसा वैसा लिख दो, कोई छेड़छाड़ नहीं करना। अब ये CHO है, इसको किसमें चेंज करवा दो, COOH में, अरे ऑक्सीडाइज करवा रहे ना, तो एक ऑक्सीजन इसके अंदर घुसेड़ डालो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, COOH, बट H को हटा करके यहाँ पे क्या लगा दोगे, K लगा दोगे, सॉल्ट बना लेना, वेरी सिंपल। दूसरा क्या बन जाएगा बताओ, दूसरा क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब एक जो दूसरा मॉलिक्यूल से रिड्यूस होगा, तो इधर को नहीं देखना, इसी को देखना, CHO है, तो CHO का जब रिडक्शन करोगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, CH2OH में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बेंजीन जैसा वैसा लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, CH2OH, नाम क्या हो गया भाई, बेंजाइल एल्कोहल, क्या नाम हो गया, बेंजाइल एल्कोहल। और इसका नाम क्या होगा बताओ, पोटेशियम है, तो पोटेशियम बेंजोएट, POT पॉट डाल दिया ऐसे, और ये क्या हो जाएगा, बेंजोएट। अगर Na लगाते तो क्या नाम हो जाता, सोडियम बेंजोएट। क्या मेरी बात समझ में, तो 2 बहुत ही फेमस रिएक्शंस है जो बोर्ड्स वाले CBSE वाले यूज करते हैं, इससे ज्यादा बच्चे तुमसे नहीं पूछेगा। तो दोनों ही फेमस रिएक्शंस है, कहने जा रहा रिएक्शंस आएगा तो स्टेटमेंट के साथ इन दोनों को चिपका देना, बात समझ में आ रही है। एक टाइप का तो क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। अब मैं देखो दूसरी टाइप का मैं बात करता हूँ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि केनीजारो रिएक्शंस में 2 मॉलिक्यूल्स होता है एल्डिहाइड का,
एक का ऑक्सीडेशन करवा दोगे एंड दूसरे का रिडक्शन करवा दोगे, एंड आई होप कि याद हो गया होगा। हो गया ना याद? सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। ठीक है, दूसरा देखो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, यहां पे डाल दिया HCHO और यहां पे डाल दिया क्या, कॉन्क NaOH। क्या समझ जाओगे? बोलो, समझ जाओगे? अब यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है तो समझ जाओगे एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और कॉन्क NaOH के साथ करवाना है, तो अभी प्रोडक्ट बताया था ना, यहाँ पे लिख लोगे। दूसरा, ये बेंजल्डिहाइड है, देखो ये बेंजल्डिहाइड है, यहाँ पे हमने CH2 डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया मान लो क्या, KOH डाल दिया, KOH के यहाँ पे हीट का सिंबल दे दिया। तो देखना है एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, KOH के साथ है भाई, कैनिजारो रिएक्शंस है, बिल्कुल चिल हो गए। और यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब और तुमको समझना पड़ेगा ये कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 मोल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स है। तो एक बार इसको ऑक्सीडाइज करवा देंगे और दूसरे में क्या करोगे, वेरी सिंपल, रिड्यूस करवा दोगे, तो प्रोडक्ट लिख लोगे। अभी मैंने एग्जांपल्स भी करवाया है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जरा देखो, मैं यहाँ पे CHO लिखा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने NO2 लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने NaOH डाल करके हीट कर दिया, तो क्या समझ जाओगे कैनिजारो रिएक्शन है? क्या देखोगे, एल्डिहाइड है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और NaOH के साथ हीट करा हुआ, अरे ये क्या है, कैनिजारो रिएक्शन है। तो कैनिजारो रिएक्शन हमको यहाँ पे देखना है, ये देखो ये कितना बड़ा है ना, फर्क नहीं पड़ता, बस वैसे कंफ्यूज करने के लिए। तो एक बार इसमें प्रोडक्ट क्या करना है, ये जैसे वैसे लिखोगे, एक बार इसको ऑक्सीडाइज करवा दो तो अपना प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा COONA और यहाँ पे लगा दिया अपना क्या, NO2। एंड दूसरा क्या करना, वो जैसा वैसे रहेगा, यहाँ पे अब CHO रिडक्शन करवाओगे ना भाई, हाइड्रोजन ऐड करवा दो, एक H यहाँ पे एक H, 2 हाइड्रोजन डाल दो तो हो जाएगा CH2OH। तो वेरी सिंपल, ये क्या हो जाएगा, CH2OH और यहाँ पे अपना क्या लगा दिया बच्चों, NO2। हो गया ना, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट द रिएक्शंस में आता है, तो समझना पड़ेगा कि कैनिजारो रिएक्शन कैसे होगा, एंड इससे ज्यादा नहीं पूछेगा रे, नहीं पूछेगा, ट्रस्ट मी, ठीक है, कर लोगे ना, ये कर लोगे। तो यहाँ पे कुछ भी लगा दे, तुमको क्या देखना, CHO, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और जब भी कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, कॉन्सेंट्रेटेड KOH या एक्वस NaOH, एक्वस KOH के साथ में हीट करा हुआ है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है, कैनिजारो रिएक्शंस है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो, मान लो कि मैं क्वेश्चंस पूछ लिया इस तरीके से कि कौन सा है ना कैनिजारो रिएक्शंस नहीं देगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि मैंने ये लिख लिया, मैं ये लिख लिया, ये कंपाउंड लिख लिया CHO, है ना। अब जरा बताओ कि क्या ये कैनिजारो रिएक्शन देगा क्या, जरा देखो। तो नहीं देगा, क्योंकि देखो ये CHO है, ये अल्फा कार्बन है, 3 ही बॉन्ड है, मतलब एक हाइड्रोजन इसके पास है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। ये कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे देखो 1 2 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं, एक हाइड्रोजन है ना, मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। अगर पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन, तो क्या चेक करोगे, अल्फा हाइड्रोजन होगा तो नहीं देगा। देखो सेम कंपाउंड अगर मैं ऐसे लिख दिया CHO, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया CH3, अब ये कैनिजारो रिएक्शन क्या करेगा, देगा ना, क्योंकि देखो ये जो अल्फा कार्बन है 4 बॉन्ड बनाया हुआ, मतलब हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये क्या करेगा, कैनिजारो रिएक्शन देगा। अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे क्या, CH3CHO का, ठीक है, तो कैनिजारो रिएक्शन देगा, नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। बट अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, यहाँ पे CHO, यहाँ पे CH3 CH3 CH3, है ना, देगा, 100% दे देगा ना। क्यों, देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये मेरा अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन के ऊपर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो 100% क्या करेगा, कैनिजारो रिएक्शन देगा ना। अब देखो प्रोडक्ट लिखना आसान है क्या, अगर यहाँ पे मैं ऐसे डाल दिया कॉन्क NaOH, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट लिख लोगे बच्चे, बोलो, बिल्कुल लिख लोगे ना, कि ये तो जैसा वैसा ही रहेगा, उठा के चिपका डालने का। ये जो CHO है वो किसमें चेंज हो जाएगा, COONA में, हाँ या ना, मतलब ये यहाँ पे COONA ऐसे लिखोगे, बाकी ये जैसा है, कार्बन है और 3 मिथाइल है तो लगा देंगे यहाँ पे, कोई परेशानी नहीं। और दूसरे में क्या करेंगे, ये सब कुछ सेम रहेगा, CHO को किस में चेंज करवा दोगे, CH2OH में चेंज करवा दोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये जैसा वैसा ही लिखेंगे। ये कैसा है, देखो CH3 CH3 CH3, अब CHO को किस में चेंज करवा दिया, CH2OH में, हो गया प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ये और दूसरा प्रोडक्ट ये बन गया। यहाँ पे सब क्या था, CH3 था। तो मेरी बात समझ में आ रही है, कैनिजारो बहुत ही सिंपल है, बस CHO का खेला भाई, ये जो भी है ना अपनी जगह पर रहेगा,
कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ये भी चेक कर लोगे ना कि कौन सा कंपाउंड कैनिजारो देगा, मतलब कौन सा कंपाउंड का मतलब क्या, एल्डिहाइड, कि कौन सा एल्डिहाइड देगा कौन सा एल्डिहाइड नहीं देगा। तो कौन एल्डिहाइड देगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। कौन देगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है। देखो दूसरा इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो विच प्रोडक्ट, स्टेटमेंट डाल देगा यहां पे, विल ऑब्टेन्ड when benzaldehyde is treated with aqueous KOH। देख लो मैंने क्या बोला, या तो स्टेटमेंट वाला एक्सप्लेन करने आएगा कैनिजारो रिएक्शन, नहीं तो कंप्लीट द रिएक्शन वाला जो बताया, ये तो इस टाइप से स्टेटमेंट डाल देगा कि क्या होगा, ये क्या प्रोडक्ट बनेगा जब इस बेंजल्डिहाइड को तुम एक्वस KOH के साथ ट्रीट करोगे, है ना। भाई दिमाग में सेट कर लो कि अगर बेंजल्डिहाइड है, KOH है या NOH है, वो कौन सा रिएक्शन दे देगा, कैनिजारो रिएक्शन दे देगा। तो फटाफट क्या करेंगे बताओ, है ना, फटाफट यहाँ पे स्टेटमेंट, ये CHO बना लिया बेंजल्डिहाइड, यहाँ पे क्या डाल दिया, यहाँ पे क्या डाल दिया, एक्वस KOH, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो प्रोडक्ट बन जाएगा ना, क्योंकि ये क्या समझना तुमको, 2 मोल से जो बनता है प्रोडक्ट वही बना लेंगे ना, फटाफट बना लेंगे, ठीक है। ये क्या बन जाएगा बच्चे, COONA, और दूसरा क्या बन जाएगा अपना CH2OH, है ना। वेरी सिंपल, क्या बात समझ में आ रही है ना। तो बच्चे कैनिजारो रिएक्शन बोर्ड्स एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसको अच्छे से कंप्लीट करो, नोट्स बना लो एंड 1-2 बार प्रैक्टिस करो, 100% आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।